वेलकम है नॉलेज ऑफ लैंड चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। ये जो बैकग्राउंड मेरा देख रहे हैं ये कंप्यूटर लैब है, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इस तरह का लैब देखने को मिलता है दिल्ली एनसीआर में। लेकिन गांधी के सपना यानी गांव में इस तरह का लैब्स मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए ये लैब्स तमाम से मैं आपको विजुअल्स में दिखाऊंगा। गांव में इस तरह का लैब होना और गांव के स्टूडेंट्स एक दिन बेहतरीन एआई से भी ज्यादा अच्छा डेवलप कर सॉफ्टवेयर दिखाएंगे चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन का। तो ये गांव में इनकलाब सा ला दिया चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन में। तो आप देखिए कबड्डी कोर्ट यानी कि एक तरह से इस सेगमेंट एक इलाका बना है और स्पेशली जो पीछे बैकग्राउंड ऑफ बिल्डिंग्स देख रहे हैं और तमाम से यहाँ पर स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स कबड्डी खेल रही हैं। हम उनके पास चलते हैं। ये जो चीजें मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मैंने देखा है दिल्ली एनसीआर में, ये इस तरह का कोचिंग्स हो या बिल्डिंग्स हो या इन्वायरमेंट्स हो एजुकेशन, वो यहाँ पर इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए कबड्डीज तमाम ये अलग अलग कोर्ट्स है यानी कि सेगमेंट्स इलाकाज है। कबड्डी का गेम खिला रहे हैं। गर्ल्स कबड्डी कंपटीशन बच्ची लोग का चल रहा है। कैसे मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा मेंटली शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए अलग अलग इवेंट का जो है इसमें ट्रैक बना हुआ है। जैसे यहाँ पे कबड्डी ट्रैक पे गर्ल्स खेल रही हैं। उसके बाद जो है कि आपका वॉलीबॉल ट्रैक है, वहाँ पे वो बॉयज खेल रहे हैं। अलग अलग इवेंट का अलग अलग ट्रैक है, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। क्या है? मेरा नाम हुआ मोहम्मद वाजिद अली, NIS कोच, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से प्रशिक्षित है और भारत का सबसे बड़ा जो है कि नंबर 1 का प्रशिक्षण केंद्र है। वहाँ से ऑल इंडिया कंपटीशन फाइट करके उसमें सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद हमने प्रशिक्षण लिया और इस समय यहाँ के बच्चे बच्चियाँ को प्रशिक्षित करते हैं। तो देखिए डिफरेंट कोर्ट्स बना हुआ है, वॉलीबॉल कोर्ट से यहाँ पर बना है और स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। जबरदस्त देखिए ये वाओ पूरा देसी अंदाज में, और ये देसी अंदाज में ही खेल को खेलकर एक तरह से मिट्टी से जुड़ाव है स्टूडेंट्स का। और देखिए वॉलीबॉल का एक जबरदस्त इवनिंग टाइम स्पेंडिंग और बेहतरीन देखिए स्ट्राइक करते हुए। I'm here a lecturer in this college. Okay, you are a lecturer of this college? This college, yes. So what do you want to say about these types of environment, especially in village side? Actually, this college administration has given a very good opportunity to students to play, and these kinds of facilities, if we provide students, then they could also show their potential in extracurricular activities. So that will be the essential thing for proper growth of them. I'm in contact with students. जी हमारा मिशन है कि स्टूडेंट को स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल तक को पार्टिसिपेट कराए। जी डिफरेंट गेम्स में अलग इवेंट में, जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, रेसलिंग, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग। कैसे स्टूडेंट कैसे चूज करता है? जैसे एडमिशन होता है तो कैसे इस डिफरेंट गेम्स में आता है, थोड़ा बताएं। किसी भी स्टूडेंट का अगर एडमिशन होता है तो वो अलग अलग इवेंट में अपना पार्टिसिपेट कर सकता है और यहाँ पर प्रशिक्षण ले करके स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल तक कंपटीशन फाइट कर सकता है। सब तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, पूरा तरह की व्यवस्था है। स्पोर्ट्स में आपके बता देना चाहते हैं, जैसे इंडोर गेम में आपका हो गया वेट लिफ्टिंग, चेस, कैरम बोर्ड और आपके ये चेस, कैरम बोर्ड। आउटडोर में हो गया आपका कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, एथलेटिक्स में ट्रैक और फील्ड दोनों जो है कि यहाँ पे व्यवस्था है। उसके बाद आपका ये बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, ये सभी इवेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे व्यवस्था है। अगर एडमिशन होता है तो यहाँ पे जो है कि सुबह में जैसे बॉडी एक्सरसाइज, योगा, ये सब का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद इवनिंग के समय में
गेम खिलाया जाता है। और जो बच्चे सेना में जाना चाहते हैं, जिसका हाइट कम है, स्पोर्ट्स ही एक ऐसा क्षेत्र है जो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसमें हाइट में कंसेक्शन भारत सरकार छूट किया है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये सभी चीज़ें हैं जिसमें भारत सरकार जो है कि अभी स्टाइपन, स्कॉलरशिप का व्यवस्था किया है। मेडल लाओ, नौकरी पाओ, बिहार सरकार का अभी नीति चल रहा है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बन गया है। इससे फ़ायदा ये है यहाँ के युवाओं का कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बन जाने से डायरेक्ट जो है बिहार सरकार अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो बच्चे मेडल ला रहे हैं उनको डायरेक्ट डीएसपी से लेकर एसडीएम तक बनाया जाएगा। कि यही स्टूडेंट्स हैं स्पेस चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन का, यहाँ वॉलीबॉल खेल रहे हैं इवनिंग टाइम्स में, और काफ़ी बेहतरीन इन्वायरमेंट्स है। और स्पेशली मैंने ये इन्वायरमेंट्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एनसीआर में देखा है। ये देखिए, वाओ, ज़बरदस्त माहौल बनता हुआ। और ये देखिए, वाओ। अच्छा, हेलो एक्सक्यूज मी, आप एंजॉय कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? आजाद कुमार सर। कहाँ से हैं? बघा एक से सर। बघा जी। तो कैसा लग रहा है आपको? कितना एंजॉय कर रहे हैं? पूरा फैमिली है सर मेरा यहाँ पे, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। स्टडी के साथ हम लोग का खेलो सब हो जाता है कोर्स सर। में अभी मैकेनिकल इंजीनियर सर। माशाल्लाह, बेहतर, बेस्ट ऑफ लक। देखिए थैंक यू तमाम से यहाँ पर स्टूडेंट्स है, आप भी खेल रहे हैं, मजा आ रहा है? ये जी सर, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। होम स्टेट का फीलिंग कर, होम डिस्ट्रिक्ट जी कहाँ से सर, आप जी हैं? सर, जी मैं सिवान से हूँ। सिवान से? अच्छा, सिवान में कहाँ से हो? सिवान में वो बिंदसार से। आज क्या पसंद करते हैं? हॉबीज में क्या है आपके? सर ज़्यादातर मुझे वॉलीबॉल खेलना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। यस सर। क्या पढ़ाई पढ़ते हैं? कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हुआ, डिप्लोमा का, और वही में मुझे इंटरेस्ट आता है, इसलिए मैं उसका पढ़ाई कर रहा हूँ। और ये भी पसंद है सर स्पोर्ट्स में। बेस्ट ऑफ लक, खेलिए, बेस्ट ऑफ लक। जो स्टूडेंट यहाँ रह के पढ़ाई करेगा, जो चीज़ें उसको दिल्ली में, नोएडा जाना पड़ता था, वो अब इस परसा गांव में मिल रहा है, मैटना ब्लॉक में मिल रहा है। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कम पैसा में अब वो यहाँ रह करके पूरी ट्रेनिंग को हासिल करेगा और 100% उसको जॉब भी मिलेगी। देखिए, यहाँ मीडियम क्लास के लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं जिस क्षेत्र में ये कॉलेज खुला है, तो हम लोग का ये पूरा मतलब ये अपना जो एक सोच है कि गरीब बच्चे अपने घर से खाना पीना खा करके और एमबीए का कोर्स कर ले, इंजीनियरिंग का कोर्स कर ले। अमूमन देखा जाता है कि दिल्ली एनसीआर में इस चीज़ों को देखा जाता है कि घर से बच्चे अपना जो लोकल्स होते हैं तो घर से आके पढ़कर चले जाते हैं अपना घर, मतलब हॉस्टल अगर फीस बचता है। जी जी, देखिए गार्जियन यहाँ पर जो है ना, आप देख रहे हैं कितनी महंगाई का ज़माना है, घर पर परिवार चलाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए ये आसान है, उनके क्षेत्र में कॉलेज खुल गया, साइकिल से, मोटरसाइकिल से या टेम्पू से, या हमारा अपना बस भी चलता है, बस सेवा भी है, उससे बहुत कम पैसा में आ जा करके पूरी ट्रेनिंग को जो चाहते हैं आप, मैनेजमेंट में चाहते हैं, इंजीनियरिंग में चाहते हैं, नर्सिंग में चाहते हैं, जिस फील्ड में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे ओपन है लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वर्कशॉप। आएंगे, करेंगे और कम पैसा में आपको एक डिग्री मिल जाएगी, आप कामयाब हो जाएंगे, आप स्किल हो जाएंगे। जब आप स्किल हो जाएंगे तो आप किसी का भरोसा नहीं रहेंगे नौकरी के लिए, आप खुद नौकरी देने लायक भी बन सकते हैं और बाहर जाके बड़ा बड़ा कंपनी में एक अच्छा जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का है कि इस गांव में जो चीज़ दिल्ली और बेंगलोर में होता था, अब उसको इस मैनाटान क्षेत्र में ला दिया गया। इस आपको सिकटा विधानसभा में आ गया, परसा गांव में आ गया, तो लोगों की आसानी हो रही है। अब ये आप शुरू से आप देख रहे हैं हम लोगों के काम डेवलप होता है, मैं देख रहे हैं रोज डेवलप होता है, रोज कुछ ना कुछ होता है। हम लोग इसमें लगे रहते हैं कि कैसे किया जाए कि लोग आसान हो। किस तरह से ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज का, दिल्ली एनसीआर का जो लाइब्रेरीज होता है उस तरह का तर्ज पर, उस बेस पर कर सकते हैं। लाइब्रेरीज का पूरा एक रो बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा फेवरेट्स बुक्स यहाँ पर, लाइट जलाइए, मेरा फेवरेट्स बुक्स है यहाँ पर, और मैं आपको दिखाऊं, मेरा फेवरेट्स बुक्स है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन। दो कहीं ना कहीं आज से जो भारत का रिलेशन है खासतौर पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से काफ़ी बेहतर है। रोजी रोटी और काफ़ी एक तरह से अच्छे इमोशनल कनेक्शन है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। तो मिडिल ईस्ट स्टडीज मैंने भी किया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस के बुक्स मिल रहा है, तो कह सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये किताबें का पूरा भंडार से। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तमाम से डिजिटल एरा है, सोशल मीडिया का दौर है, एआई का दौर है, तो इसमें ये किताब आप पढ़ सकते हैं। फंटास्टिक है। और मेरे इस चीज़ को दिखाते हुए मुझे इतना प्राउड हो रहा है, इतना एक ब्लेसिंग मैं देना चाहूँगा इस इंस्टीट्यूशन के तमाम जो मेंबर्स हैं, जो इसमें तमाम फैकल्टीज़ हैं, उनको दुआ देना इसलिए चाहूँगा कि
जिस तरह से ये ग्रुप्स चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एजुकेशन में एक रिवोल्यूशन ला रहा है, बड़ी बात है। देखिए तमाम से बुक्स हैं, मेडिकल सर्विस, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है, दिखाइए नज़दीक से, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के तमाम से बुक्स हैं। और देखिए आपको देखिए लाइब्रेरी एक होता है, स्टॉक्स ऑफ नॉलेज का भंडार होता है, डिक्शनरी होता है, वहाँ से आप अलग अलग से बुक्स को पढ़ सकते हैं। तमाम ये भंडार से और पैरा मेडिकल का पूरा ये देख सकते हैं। देखिए कोई भी स्टूडेंट से क्लास करना ही चाहिए, उसके बाद अगर आप लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करते हैं तो बड़ा ही महत्व, पूरा हेल्थ का ये डिक्शनरीज बुक्स है, तमाम से रो देख सकते हैं। थोड़ा दिखाएं पूरा किस तरह से यहाँ पर देखिए किताब आप यहाँ से लेंगे और यहाँ आप बैठेंगे, लेकिन अभी उसको और फ्रेश किया जा रहा है। आप थोड़ा देखिए, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कैसा आपका बिहेवियर हो, उस तरह का यहाँ पर बुक्स है। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स, तमाम से जो प्रिंसिपल होता है वो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं, स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट। वाओ, देखिए कितना ज़बरदस्त एक योगा टाइप्स का बुक्स है। और देखिए मेरा भी फेवरेट से ये बुक्स है। और सेफ्टी मैनेजमेंट, थोड़ा पीछे की, सेफ्टी मैनेजमेंट कह सकते हैं। आज आप अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं, सेफ्टी में बना सकते हैं। और देखिए सेफ्टी से रिलेटेड ये बुक्स है। और लाइफ में सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले सेफ्टी होना ज़रूरी भी है। तो तमाम से बुक्स है। और मैं और अंदर चलता हूँ, देखिए दिखाता हूँ। देखिए पूरा यहाँ से आप व्यू देखिए कॉलेज का, यहाँ पर से थोड़ा दिखाइए। देखिए पूरा ये कॉलेज का फ्रश देखिए। और भी चलते हैं, देखिए तमाम सी बुक्स है और बेहतरीन नज़ारा है। देखिए लाइब्रेरी को दिखाना जरूरी है। देखिए किसी भी थिएटर को दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन लाइब्रेरी को दिखाएं। लाइब्रेरी एक कह सकते हैं सबसे बड़ी बात है। वेलकम है नॉलेज ऑफ लैंड चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। ये जो बैकग्राउंड मेरा देख रहे हैं ये कंप्यूटर लैब है, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इस तरह का लैब देखने को मिलता है, दिल्ली एनसीआर में। लेकिन गांधी के सपना यानी गांव में इस तरह का लैब्स मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए ये लैब्स तमाम से मैं आपको विजुअल्स में दिखाऊंगा। गांव में इस तरह का लैब होना और गांव के स्टूडेंट्स एक दिन बेहतरीन एआई से भी ज्यादा अच्छा डेवलप कर सॉफ्टवेयर दिखाएंगे चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन का। और दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन सिटीज इंटरनेशनल बेस्ड टाइप्स ऑफ बेस्ड यानी कि आधारित उसी तरह का यहाँ पर लाइब्रेरी का आप देखेंगे, मैं दिखा रहा हूँ विजुअल्स में देखेंगे। बेहतरीन वेलकम नॉलेज ऑफ लैंड चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन गांधी के सपने को पूरा कर रहा है। और बिहार के पश्चिमी चंपारण और गांधी की कर्म भूमि रहा है चंपारण, उसी के कर्म भूमि को सफल बनाते हुए यहाँ पर चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर सलाउद्दीन साहब और साथ में डायरेक्टर ऑफ चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन जावेद साहब, और इसके पीछे पूरा बैकबोन्स ऑफ चंपारण ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के राजा साहब झुमकावी। कह सकते हैं कि गांव देहात में, और गांधी के सपने को मैं लगातार कह रहा हूं कि पूरा करता हुआ चंपारण। देखिए गांव देहात में इस तरह का लैब, डिजिटल लैब यानी कि कंप्यूटर लैब का ओपन होना ये मामूली बात नहीं है। मैंने भी पढ़ाई किया है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दिल्ली वगैरह में, तो इस तरह का बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में लैब देखने को मिलता है। लेकिन बड़ी ही खुशनसीबी है और कहीं ना कहीं जो ड्रीम है इस बिहार का कि यहाँ के भी बच्चे पढ़ें, और जो कह सकते हैं कि जो बिहार एक के ज्ञान की भूमि रहा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब वो डेवलप होता हुआ ज्ञान की भूमि की तरफ जाता हुआ। तो अंदर थोड़ा आए आप, देखिए पूरा लैब्स तैयार हो गया है। कुछ ही दिनों के बाद ये एक तरह से इनॉग्रेशन होगा और तमाम स्टूडेंट्स इस पर बैठकर अपना प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है देखिए कंप्यूटर लैब होना कितना, किसी भी यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर लैब होना कितना इंपॉर्टेंट है। आज का दौर है डिजिटल एज यानी डिजिटल एरा है, और उसमें एआई का जो कह सकते हैं तड़का एआई का है, उसमें बहुत बड़ा ये डेस्कटॉप जो कहीं ना कहीं गांव देहात में मोबाइल से बच्चे जो कुछ करना है करते हैं, लेकिन इस तरह का अगर आपको लैब में और इस तरह का फैसिलिटीज़ ऑफ नेट्स मिले, हाई स्पीड्स नेट्स मिले, तो कहीं ना कहीं यकीनन बिहार वो ज्ञान की भूमि एक रिवोल्यूशनरी और इंडस्ट्रीज का एक जॉब होल्ड बनाना शुरू कर देगा। और देखिए यहाँ पर जावेद साहब हैं और अपना कुछ मतलब कि इसी तरह बैठकर आप मुआयना करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है, और मैं इनसे बात करते हैं।
जावेद साहब, कहीं ना कहीं आप लोग, हिंदुस्तान बहुत प्यारा मतलब मुल्क है और गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है, और बिहार तो ज्ञान की भूमि रहा है, और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ आप लोग गांधी के सपने को पूरा कर रहे हैं, चंपारण। और इस तरह से मैं तो देखकर मैं सरप्राइज हो गया कि मतलब गांव में देहात में इस तरह का लैब खुलना, वो भी डिजिटल लैब खुलना, कंप्यूटर लैब खुलना, और मैं लाइब्रेरी को भी दिखाऊँ। क्या करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, अभी आप देख रहे हैं, शुरुआती दौर से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब स्टार्ट हुआ था तो एक कोर्स हम लोग स्टार्ट किए थे। अभी यहाँ तक इंजीनियरिंग से लेकर के और MBA मैनेजमेंट से लेके नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, जितने व्यवसायिक कोर्स हैं, जितना जॉब ओरिएंटेड कोर्स है जिससे लोगों की नौकरी होती है, ANM GNM या इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, वोकेशनल, ये सब में तो ये कोर्स ऐसा है जिसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए सब व्यवस्था किया जा रहा है, इतना कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी और मेरा वर्कशॉप, ताकि यहाँ बच्चे रह करके उस पूरे ट्रेनिंग को पूरा करें। जो स्टूडेंट यहाँ रह के पढ़ाई करेगा, जो चीज़ें उसको दिल्ली में, नोएडा जाना पड़ता था, वो अब इस परसा गाँव में मिल रहा है, मैटा ब्लॉक में मिल रहा है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कम पैसा में अब वो यहाँ रह करके पूरी ट्रेनिंग को हासिल करेगा और 100% उसको जॉब भी मिलेगी। देखिए, यहाँ मीडियम क्लास के लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, जिस क्षेत्र में ये कॉलेज खुला है, तो हम लोग का ये पूरा मतलब ये अपना जो एक सोच है कि गरीब बच्चे अपने घर से खाना पीना खा करके और MBA का कोर्स कर ले, इंजीनियरिंग का कोर्स कर ले। अमूमन देखा जाता है कि दिल्ली NCR में इस चीज़ों को देखा जाता है कि घर से बच्चे अपना जो लोकल्स होते हैं तो घर से आके पढ़कर चले जाते हैं अपना घर, मतलब हॉस्टल अगर फीस बचता है। जी जी, देखिए गार्जियन यहाँ पर जो है ना, आप देख रहे हैं कितनी महंगाई का ज़माना है, घर पर परिवार चलाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए ये आसान है। उनके क्षेत्र में कॉलेज खुल गया, साइकिल से, मोटरसाइकिल से या टेम्पू से, या हमारा अपना बस भी चलता है, बस सेवा भी है, उससे बहुत कम पैसा में आ जा करके पूरी ट्रेनिंग को जो चाहते हैं आप, मैनेजमेंट में चाहते हैं, इंजीनियरिंग में चाहते हैं, नर्सिंग में चाहते हैं, जिस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे ओपन है लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वर्कशॉप। आएंगे, करेंगे और कम पैसा में आपको एक डिग्री मिल जाएगी, आप कामयाब हो जाएंगे, आप स्किल हो जाएंगे। जब आप स्किल हो जाएंगे तो आप किसी का भरोसा नहीं रहेंगे नौकरी के लिए, आप खुद नौकरी देने लायक भी बन सकते हैं और बाहर जाके बड़ा बड़ा कंपनी में एक अच्छा जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का है कि इस गांव में जो चीज़ दिल्ली और बेंगलोर में होता था, अब उसको इस मैनाटान क्षेत्र में ला दिया गया, इस आपको सिकटा विधानसभा में आ गया, परसा गांव में आ गया, तो लोगों की आसानी हो रही है। अब ये आप शुरू से आप देख रहे हैं हम लोगों के काम डेवलप होता है, मैं देख रहे हैं रोज डेवलप होता है, रोज कुछ ना कुछ होता है। हम लोग इसमें लगे रहते हैं कि कैसे किया जाए कि लोग आसान हो। चलिए, मैं आपको लाइब्रेरी भी दिखाऊंगा। देखिए, यही जो क्लियर एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो क्लियर कट, देखिए बड़ा ही, मैं देखिए ये छोटी बात नहीं है, ये जो चीज़ें डेवलप हो रहा है ये मामूली बात नहीं है। ये गांव देहात में इस तरह का चीज़ें डेवलप होना, मेरा मानना है कि मुझे एक तरह से रस्क होता है, एक तरह से मेरा मतलब दिल बाग बाग हो जाता है। और मैं आपको लाइब्रेरी भी दिखाऊंगा कि एक गांव देहात में कितनी बड़ी लाइब्रेरी, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। तो हम अंदर चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। तो देखिए, चंपारण ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के लाइब्रेरी में हम चलते हैं, अंदर दिखाता हूं कि किस तरह से ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज का, दिल्ली NCR का जो लाइब्रेरीज होता है, उस तरह का तर्ज पर, उस बेस पर कर सकते हैं। लाइब्रेरीज का पूरा एक रो बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा फेवरेट्स बुक्स यहाँ पर, लाइट जलाइए, मेरा फेवरेट्स बुक्स है यहाँ पर। और मैं आपको दिखाऊं, मेरा फेवरेट्स बुक्स है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन, दो कहीं ना कहीं आज से जो भारत का रिलेशन है खासतौर पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से काफ़ी बेहतर है। रोजी रोटी और काफ़ी एक तरह से अच्छे इमोशनल कनेक्शन है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। तो मिडिल ईस्ट स्टडीज़ मैंने भी किया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस के बुक्स मिल रहा है। तो कह सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये किताबें का पूरा भंडार से। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स तमाम से, ये डिजिटल एरा है, सोशल मीडिया का दौर है, AI का दौर है। तो इसमें ये किताब आप पढ़ सकते हैं, फंटास्टिक है। और मेरे इस चीज़ को दिखाते हुए मुझे इतना प्राउड हो रहा है, इतना एक ब्लेसिंग मैं देना चाहूँगा इस इंस्टीट्यूशन के तमाम जो मेंबर्स हैं, जो इसमें तमाम फैकल्टीज़ हैं, उनको दुआ देना इसलिए चाहूँगा कि जिस तरह से ये ग्रुप्स, चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन
एजुकेशन में एक रिवोल्यूशन ला रहा है, बड़ी बात है। देखिए तमाम से बुक्स हैं, मेडिकल सर्विस, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है, दिखाइए नज़दीक से, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के तमाम से बुक्स हैं। और देखिए आपको देखिए लाइब्रेरी एक होता है स्टॉक्स ऑफ नॉलेज का भंडार होता है, डिक्शनरी होता है, वहाँ से आप अलग अलग से बुक्स को पढ़ सकते हैं, तमाम ये भंडार से। और पैरा मेडिकल का पूरा ये देख सकते हैं। देखिए कोई भी स्टूडेंट से क्लास करना ही चाहिए, उसके बाद अगर आप लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करते हैं तो बड़ा ही महत्व, पूरा हेल्थ का ये डिक्शनरीज बुक्स है, तमाम से रोज देख सकते हैं आपको। मैं इधर आता हूँ, देखिए कंप्यूटर से लेकर रिलेटेड तमाम ये बुक्स है, जावा है, प्रोग्रामिंग कैसे प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स में होता है उसका यहाँ बुक्स है तमाम। देखिए बेहतरीन, तो देखिए ये और डेवलप हो रहा है थोड़ा, ये पूरा सिस्टम से डेवलप हो रहा है लाइब्रेरीज का। थोड़ा दिखाएं पूरा किस तरह से यहाँ पर देखिए किताब आप यहाँ से लेंगे और यहाँ आप बैठेंगे, लेकिन अभी उसको और फ्रेश किया जा रहा है। आप थोड़ा देखिए, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कैसा आपका बिहेवियर हो, उस तरह का यहाँ पर बुक्स है। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स, तमाम से जो प्रिंसिपल होता है वो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं। मेरा भी फेवरेट से ये बुक्स है। और सेफ्टी मैनेजमेंट कह सकते हैं। आज आप अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं, सेफ्टी में बना सकते हैं। और देखिए सेफ्टी से रिलेटेड ये बुक्स है, और लाइफ में सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले सेफ्टी होना ज़रूरी भी है। तो तमाम से बुक्स है। देखिए पूरा यहाँ से आप व्यू देखिए कॉलेज का, यहाँ पर से थोड़ा दिखाइए। देखिए पूरा ये कॉलेज का, देखिए तमाम सी बुक्स है और बेहतरीन नज़ारा है। देखिए लाइब्रेरी को दिखाना जरूरी है। देखिए किसी भी थिएटर का दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन लाइब्रेरी के दिखाएं। लेवल्स उसको कर दीजिए बाहर आ, ये तमाम से बुक्स वगैरह का भंडार से। थोड़ा यहाँ पर आइए, थोड़ा सीधा, हाँ देखिए पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है रो, इसको देखिए, इसमें भी तमाम बेहतरीन बुक्स यहाँ पर भी रखा जाएगा। और बेहतरीन ये तो सिस्टम्स मैंने मोस्टली देखा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। और आप देखिए यहाँ पर फैंटास्टिक से देखिए प्रोग्रामिंग, एप्पल्स का एक सिंबल है, प्रोग्रामिंग इन C++। तो ये देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, खास तौर पर HR के लेकर जो बड़े बड़े मल्टीकल्चरल मल्टीपोलिटन सिटीज़ में जो कंपनीज होती है, तो HR का बड़ा ज़बरदस्त रोल रहता है। HR पूरा ह्यूमन रिसोर्स को देखता है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट्स। तो यहाँ पर तमाम से बुक्स उपलब्ध है। और देखिए यहाँ पर एक जब ये डेवलप चीज़ें हो रही है, तो आने वाला समय में पूरा बेहतरीन आपको तमाम नेट्स की फैसिलिटीज़ दिखाया मिलेगा। सेमिनार हॉल में हम चलते हैं। सेमिनार हॉल में क्या, ये देखिए पूरा मैनेजमेंट देखिए, पूरा दिखाइए आप, पूरा सेमिनार हॉल पर कितना बेहतरीन यहाँ पर मैनेजमेंट के तौर पर पूरा बुक्स, पूरा यहाँ पर देखिए ये बेहतरीन यह डाइस है, बेहतरीन ये डाइस है। इस डाइस के ऊपर तमाम प्रोफेसर्स जो भी टीचर्स हैं वो पूरा एक लेक्चर्स देंगे, अपना एक प्रोजेक्ट जो होता है असाइनमेंट्स बेस होता है वो स्टूडेंट्स के लिए वो बताएंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो बैठेंगे अपना सुनेंगे। दिखाइए थोड़ा कुर्सी को। तो ये बेहतरीन मैनेजमेंट के तौर पर ये चीज़ें तैयारी की जा रही है। और कहीं ना कहीं यकीनन एज ए मेरे तरफ से इस यूनिवर्सिटी को लाख लाख ब्लेसिंग है, लाख लाख दुआ है। और लाख लाख दुआ इसलिए है क्योंकि एजुकेशन से इंसान की शक्ल सूरत के साथ अंदर की जिस्मानी सीरत बदलती है और वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट होता है। और कहीं ना कहीं गांधी के सपने को पूरा ये चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे इदारे को बहुत ब्लेसिंग है और कामयाबी की तरफ ये अग्रसर लगातार दिन दुगुना रात चौगुना चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन हो रहा है। तो देखिए पूरा सेमिनार हॉल्स को बेहतरीन है। तो देखिए चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन का ये सेमिनार हॉल्स का ये नज़ारा है और बेहतरीन है और पूरा डेवलप हो रहा है। देखिए यहाँ पर सेमिनार हॉल्स का पूरा बैठेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स कुर्सियाँ पर और सामने से प्रोफेसर्स जो भी अपना लेक्चर होगा असाइनमेंट बेस्ड होगा उस पर देंगे और एक इंटेलेक्चुअली बात होगा। हॉल है, ये भी डेवलप हो रहा है। तो तमाम
different rooms and classrooms and language laboratories है ये तमाम। तो ये गांव में इनकलाब सा ला दिया चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन में। तो आप देखिए कबड्डी कोर्ट, यानी कि एक तरह से इस सेगमेंट एक इलाका बना है, और स्पेशली जो पीछे बैकग्राउंड ऑफ बिल्डिंग्स देख रहे हैं, और तमाम से यहाँ पर स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स कबड्डी खेल रही हैं। हम उनके पास चलते हैं और किस तरह से अपने आप को एक तरह से मेंटली एंड एजुकेशनली एंड इमोशनली एंड इन्वायरमेंटली एक तरह से फिट गर्ल्स स्टूडेंट्स रख रही हैं। और यहाँ पर आप सामने देखेंगे कोच साहब हैं, काफ़ी बेहतर तरीक़ा से कोचिंग देते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ये चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन में तमाम फैसिलिटीज़ है और स्टूडेंट्स कबड्डीज खेल रही हैं, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स। हम देखिए बेहतरीन है। और कोचिंग देखिए, ये जो चीज़ें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मैंने देखा है, दिल्ली एनसीआर में ये इस तरह का कोचिंग्स हो या बिल्डिंग्स हो या इन्वायरमेंट्स हो एजुकेशन, वो यहाँ पर इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए कबड्डीज तमाम ये अलग अलग कोर्ट्स है, यानी ये सेगमेंट्स इलाकाज है। देखिए कबड्डीज का खेलना और यही एम्पावरमेंट ऑफ बिहार गर्ल्स स्टूडेंट्स को दिखाता है और ज्ञान की भूमि बिहार को महत्वपूर्ण बनाता हुआ। तो हम बात करेंगे कोच साहब से, और स्पेशली जो आजकल जो मैट्रिक्स का हो और 10th का आर्ट्स का रिजल्ट्स आ रहा है, उसमें स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स का ही परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रह रहा है। हम देखिए कबड्डीज, देखिए कबड्डीज बेहतरीन। देखिए ये बड़े शहरों में इस तरह का देखने को मिलता है। और ये कबड्डीज का मेंटली और इन्वायरमेंटली और इमोशनली कनेक्ट करेगा अपने स्टडीज़ को। तो हम कोच साहब से बात करते हैं। सबसे पहले हम आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे कॉलेज में उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मतलब खिला रहे? कबड्डी का गेम खिला रहे हैं। गर्ल्स कबड्डी कंपटीशन बच्ची लोग का चल रहा है। कैसे मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा मेंटली, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए अलग अलग इवेंट का जो है इसमें ट्रैक बना हुआ है। जैसे यहाँ पे कबड्डी ट्रैक पे गर्ल्स खेल रही हैं, उसके बाद जो है कि आपका वॉलीबॉल ट्रैक है, वहाँ पे वो बॉयज़ खेल रहे हैं। अलग अलग इवेंट का अलग अलग ट्रैक है, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। क्या है? मेरा नाम हुआ मोहम्मद वाजिद अली, NIS कोच, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से प्रशिक्षित है। और भारत का सबसे बड़ा जो है कि नंबर 1 का प्रशिक्षण केंद्र है। वहाँ से ऑल इंडिया कंपटीशन फाइट करके उसमें सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद हमने प्रशिक्षण लिया और इस समय यहाँ के बच्चे बच्चियाँ को प्रशिक्षित करते हैं। तो देखिए डिफरेंट कोर्ट्स बना हुआ है, वॉलीबॉल कोर्ट्स यहाँ पर बना है और स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कितना, देखिए इवनिंग टाइम्स है और इवनिंग टाइम्स में यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने आप को मेंटली एंड प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये देखिए वॉलीबॉल्स का कोर्ट जो बना हुआ है ज़बरदस्त। देखिए ये वाओ, पूरा देसी अंदाज में, और ये देसी अंदाज में ही खेलकर एक तरह से मिट्टी से जुड़ाव है स्टूडेंट्स का। और देखिए वॉलीबॉल का एक ज़बरदस्त इवनिंग टाइम स्पेंडिंग और बेहतरीन देखिए स्ट्राइक करते हुए, और काफ़ी इमोशनली देखिए इन्वायरमेंट है। हम देखें ओह माय गॉड। Mr. Abhimanyu. अभिमन्यु साहब, क्या आप हैं? I'm here a lecturer in this college. Okay, you are a lecturer of this college. This college, yes. So what do you want to say about these types of environment, especially in village side? Actually, this college administration has given a very good opportunity to students to play, and these kinds of facilities, if we provide students, then they could also show their potential in extracurricular activities. So that will be the
essential thing for proper growth of them. I'm in context with students, I'm trying to say here. So, do you think this types of environment is very comfortable for students for emotionally and environmentally connect to education? Definitely, these kinds of things are actually preparing them to grow mentally, physically, and for proper growth. These things are not mandatory. We can say here to relate them with education. Here to keep them focused on things they want to do in their life. You came here. Do you have any types of confusion about these types of lot of side areas in your mind? Actually, a lot of things were not here available at that time when I came here. After joining, I found the great vision of the chairman of this institution, Mohammad Salahuddin sir. He and even there's a faculty whose name is actually he is PT sir. I don't know the Wazid Ali, Mr. Wazid Ali sir. Actually, his contribution is more to provide these kinds of facility for students because he has great enthusiasm. He has provided some platforms also to those students. There they can perform these things like at state level, at district level. तो आपका मिशन है कि आप स्टूडेंट्स को जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल खिलाएं? जी, हमारा मिशन है कि स्टूडेंट को स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल तक को पार्टिसिपेट कराएं। जी, डिफरेंट गेम्स में अलग इवेंट में, जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, रेसलिंग, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग। कैसे स्टूडेंट कैसे चूज करता है? जैसे एडमिशन होता है तो कैसे इस डिफरेंट गेम्स में आता है, थोड़ा बताएं। बच्चे जो है कि बहुत एक्सेप्ट करते हैं और अपना कोई भी स्टूडेंट का माने एडमिशन होता है तो जी हाँ, किसी भी स्टूडेंट का अगर एडमिशन होता है तो वो अलग इवेंट में अपना पार्टिसिपेट कर सकता है और यहाँ पर प्रशिक्षण ले करके स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल तक कंपटीशन फाइट कर सकता है। सब तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, पूरा तरह की व्यवस्था है। स्पोर्ट्स में आपके बता देना चाहते हैं, जैसे इंडोर गेम में आपका हो गया वेट लिफ्टिंग, चेस, कैरम बोर्ड और आपके ये चेस, कैरम बोर्ड। आउटडोर में हो गया आपका कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, एथलेटिक्स में ट्रैक और फील्ड दोनों जो है कि यहाँ पे व्यवस्था है। उसके बाद आपका ये बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, ये सभी इवेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे व्यवस्था है। अगर एडमिशन होता है तो यहाँ पे जो है कि सुबह में जैसे बॉडी एक्सरसाइज, योगा, ये सब का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद इवनिंग के समय में गेम खिलाया जाता है। और जो बच्चे सेना में जाना चाहते हैं, जिसका हाइट कम है, स्पोर्ट्स ही एक ऐसा क्षेत्र है जो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा और उसमें हाइट में कंसेक्शन भारत सरकार छूट किया है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये सभी चीज़ें हैं जिसमें भारत सरकार जो है कि अभी स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप का व्यवस्था किया है। मेडल लाओ, नौकरी पाओ, बिहार सरकार का अभी नीति चल रहा है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बन गया है। इससे फ़ायदा ये है यहाँ के युवाओं का कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बन जाने से डायरेक्ट जो है बिहार सरकार अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो बच्चे मेडल ला रहे हैं उनको डायरेक्ट डीएसपी से लेकर एसडीएम तक बनाया जाएगा। उसमें कोई आपका एग्जाम, कोई प्रैक्टिकल, कोई थ्योरी कुछ नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है तो इस पार्टिसिपेट करे, अपने खेल को खेले। हम युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, चंपारण ग्रुप में आप आकर के एडमिशन कराइए। वो एक ऐसा संस्था है जहाँ पे आपकी सभी व्यवस्थाएं एक कैंपस के अंदर उपलब्ध है। जैसे हमारा जो है कि स्पोर्ट्स में आप जिस भी गेम खेलना चाहते हैं, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, जूडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, टाइकांडो, सभी गेम जो है यहाँ पे सिखा करके, प्रशिक्षण दे करके आपको स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तक पार्टिसिपेट कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम वाजिद अली पड़ेगा। वाह, देखिए यही स्टूडेंट्स हैं स्पेस चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन का। यहाँ वॉलीबॉल्स खेल रहे हैं इवनिंग टाइम्स में और काफ़ी बेहतरीन इन्वायरमेंट्स है। और स्पेशली मैंने ये इन्वायरमेंट्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, एनसीआर में देखा है। ये देखिए, वाह, ज़बरदस्त माहौल बनता हुआ। और ये
देखिए, वाओ, क्या नाम है आपका? आजाद कुमार सर, कहाँ से हैं? बघा एक से सर। अच्छा, बघा जी। तो कैसा लग रहा है आपको? कितना एंजॉय कर रहे हैं? पूरा फैमिली है सर मेरा यहाँ पे, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। स्टडी के साथ हम लोग का खेलो सब हो कौन जाता से है कोर्स सर। में? अभी मैकेनिकल इंजीनियर सर। माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। देखिए, Okay, thank देखिए you, sir. तमाम से यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, आप भी खेल रहे हैं, मजा आ रहा है? ये जी सर, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। होम स्टेट का फीलिंग कर, होम डिस्ट्रिक्ट जी कहाँ से सर, आते जी हैं? सर, जी मैं सिवान से हूँ। सिवान से? अच्छा, जी। सिवान से हो? सिवान में कहाँ से हो? सिवान में वो बिंदसार से। अच्छा, मुगल बनी होना। चलिए वो आओ, देखिए बेहतरीन। क्या पसंद करते हैं? हॉबीज में क्या है आपके? सर ज़्यादातर मुझे वॉलीबॉल खेलना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ। यस सर। क्या पढ़ाई पढ़ते हैं? कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हुआ, डिप्लोमा का। और वही में मुझे इंटरेस्ट आता है, इसलिए मैं उसका पढ़ाई कर रहा हूँ। और ये भी पसंद है सर, स्पोर्ट्स में। बेस्ट ऑफ लक, खेलिए, बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए स्टूडेंट्स हैं और इवनिंग टाइम्स हैं, काफ़ी ज़बरदस्त माहौल से जामिया हॉल देखते रहे। थैंक यू। तो चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन का ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और काफ़ी ग्रीनरी है और पूरा कैंपस कह सकते हैं बेहतरीन इन्वायरमेंटली है और ग्रीनरी है। और जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देखिए तमाम से आम के आम, गुठली के दाम, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़े यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली एनसीआर में होता है, उस तरह का माहौल आपको मिलेगा। और हमारे तमाम से वीडियोस में आपको देखेंगे किस तरह से के लाइब्रेरीज हो, लैब्स हो और सेमिनार हॉल्स हो। वो ड्रीम्स जो कहीं ना कहीं सपना है गांव देहात में स्टूडेंट्स का कि मैं बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पढ़ूं, लेकिन जब आप चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन में आएंगे तो आप एक तरह से सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि इतना बेहतरीन मैनेजमेंट, इतना अच्छा ग्रीनरी, इन्वायरमेंटली इको फ्रेंडली यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है काफी सरप्राइजिंग होगा। और डिफरेंट गेम्स में आपके अंदर हॉबीज है, हॉबीज को एक प्रोफेशन बना सकते हैं। तो आपको दिखाऊं मैं, ये पेड़ है आम के आम, गुठली के दाम। आप एजुकेशन चंपारण ग्रुप इंस्टीट्यूशन में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको डिग्री के साथ साथ अगर आपके पास हॉबी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स है, तो उसको भी आप प्रोफेशन बना सकते हैं। नेशनल और स्टेट लेवल को खेल सकते हैं। आपके पास जो सर्टिफिकेट्स होगा डायरेक्टली जॉब डीएसपी लेवल का पा सकते हैं।